बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। सपोज़ आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके जो एलिमेंट्स हैं 3, -2, 4, 1। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि आप इसके सिंबल के ऊपर ऐसे लाइन लगा दें। डिटर्मिनेंट के साइन है, अगर मैट्रिक्स के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको बंद नहीं करना, बल्कि आपने दो सीधी लाइनें लगा के इसको ऐसे लिखना है। तो ये ए डिटर्मिनेंट है। अब इसका सलूशन क्या है, तरीका क्या है इसको हल करने का। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले इस यहाँ से शुरू करते हैं। पहले 3 एकम 3, यहाँ डिटर्मिनेंट में खुद माइनस लगता है, यहाँ पे माइनस लगा दिया और ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूने 8, लेकिन -8 आ रहा है, उसको आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये आपके पास आता है 3 माइनस माइनस प्लस और 8, तो ये टोटल आपके पास आता है 8 जमा 3 11। इस तरीके से मैं एक और मिसाल लिख रहा हूँ। यहाँ आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है -3, 4, 1, -1। अब आपने क्या करना है, बी डिटर्मिनेंट निकालना है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने ये दो लाइनें इसके गिर्द लगा देनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिस तरह हम लिखते हैं, और इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, और यहाँ पे खुद माइनस आता है, और 4 एकम 4। इस तरीके से आपके पास जो डिटर्मिनेंट आया वो है -1। तो ये है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका। इसके अलावा अब अगर आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया और वो मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, मैं किसी भी जनरल मैट्रिक्स को एम से शो कर रहा हूँ, अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर है उसका डिटर्मिनेंट, जिस तरह यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे -1 आया, लेकिन कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के अलावा कोई और इसका आंसर आ रहा है, मिसाल के तौर पर 11 या -1 या कोई एनी वन नंबर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो इस सूरत में ये क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या चीज़ है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।